हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं 31 जनवरी 2021 को। देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से ना सिर्फ आपका सीटेट का एग्जाम पास होगा, अगर आपने इन चीज़ों का अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया के एग्जाम में 120 प्लस नंबर इजीली ला सकते हो। जी हाँ, अगर आपने 20 दिन पहले भी पढ़ना स्टार्ट किया या वीडियो देख लिया आपने लास्ट के 1 महीने में, तो भी आप 120 प्लस नंबर सीटेट में आराम से ला सकते हो। इससे अगर आपको प्रूफ चाहिए तो इससे पहले जिन बच्चों की मैंने सीटेट की तैयारी कराई थी उनके रिजल्ट मैंने अपने ग्रुप पर और कम्युनिटी में डाले हुए, आप लोग जाके देख सकते हो। ना सिर्फ सीटेट का एग्जाम पास हुआ था बच्चों का, बल्कि जो यूपी में भी सुपर टेट की भर्ती क्लियर हुई है उसके अंदर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उनके बारे में भी मैंने बताया हुआ है, उनके रिजल्ट भी डाले हुए हैं। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी निकली थी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, उसकी तैयारी बच्चों की कराई थी, उसके अंदर भी बच्चों का खूब सिलेक्शन हो चुका है। मेरे तो हो ही चुके हैं पास, लेकिन उसके बाद मैंने बच्चों की तैयारी कराई थी तो इनके भी एग्जाम पास हो चुके हैं और ये लोग भी आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको भी सीटेट का अपना एग्जाम पास करना है और 120 प्लस नंबर से पास करना है तो आज की वीडियो का कोई भी पॉइंट आप लोगों को छोड़ना नहीं है। सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपको बताने वाला हूं, क्योंकि सीटेट, एक बात याद रख लीजिए, सीटेट से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली। सीटेट एक आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, भाई सीटेट आपने पास कर लिया, आप एलिजिबल हो जाओगे आने वाली वैकेंसी के लिए पेपर देने के लिए, क्योंकि जॉब आपको इनसे मिलेगी, जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकलेगी और जो सुपर टेट निकलेगी, और दोनों ही वैकेंसी आपकी 2021 में निकलने के पूरे चांसेस है। कंफर्म निकलेगी 2021 में, डेट पता नहीं है लेकिन निकलेगी जरूर। तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि सीटेट का एग्जाम भी हमारा 120 प्लस नंबर से पास हो जाए और इस तरीके से पढ़ाई करें ताकि जो वैकेंसी निकले, चाहे केवीएस की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसमें भी हम लोग अपनी एक सीट ला सके और एक अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर सके। जैसे बाकी बच्चों का हुआ है ऐसे ही आप लोगों का हो जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सीटेट के बाद भी आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की, सभी पॉइंट के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी वीडियो के पॉइंट को मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और जान लीजिए, एक तो आपका सीटेट का एग्जाम बहुत ही आसान एग्जाम होता है, उसको आप इजीली बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन ये भी एक सच है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरते हैं, पेपर में बैठते हैं, लेकिन जो पास होते हैं वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो पास होते हैं बच्चे। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता हमें अपने एग्जाम के अंदर कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है और चीजें पढ़नी कहां से है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूं। कोई भी पॉइंट आप लोग छोड़ना मत, क्योंकि आपके फ्यूचर से रिलेट करता है। जब तक सीटेट पास नहीं करोगे तब तक जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके अंदर आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसलिए पहले सीटेट पास करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, मैंने दोनों ही आपके सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। टोटल जो आपका पेपर आता है वो आता है आपका पेपर 150 नंबर का। 150 में से जिसके 90 नंबर आ गए उसका क्वालिफाई हो जाएगा, जिसके कैटेगरी वालों के लिए 82 आ गए उसका सीटेट पास हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो तैयारी करा रहा हूं वो करा रहा हूं 120 प्लस की। आराम से 20 दिन पहले भी तैयारी करोगे तो भी आप लोग इजीली अचीव कर पाओगे। अगर खाली पास के मकसद से आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मेरी आपके लिए यही सलाह, आप लोग मत देखिए। ठीक है, क्योंकि पास से कुछ फायदा नहीं है। लाखों बच्चों का पास हुआ पड़ा है सीटेट और अभी भी वो घर पर बैठे हुए, इसलिए पास के चक्कर में मत रहिए। अब देखिए, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से सुनना। जो आपका 150 नंबर का पेपर आता है इसमें से लगभग आपकी 50% यानी आधी आती है आपकी पेडागोजी। ये मान लीजिए आपकी लगभग 75 नंबर पेडागोजी आती है। अब पेडागोजी को डालने का मकसद क्या है सीटेट के एग्जाम में? इसको एग्जाम के अंदर डालने का मकसद ये है, जब आप लोग फ्यूचर में टीचर बन जाओगे तो एक टीचर बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है, कैसे बच्चों को ट्रीट करता है, क्या क्या चीजें बच्चे के हित के लिए टीचर करता है और क्या उसको करनी चाहिए, इन सबको पढ़ाया जाता है आपके पेडागोजी के अंदर, जो कि आती है आपकी लगभग 75 नंबर की। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप लोग पेडागोजी सोल्व कर जाना और लगभग देख लेना 75 में से आप लोग इजीली 70 तक अपने नंबर ला सकते हो आपके पेडागोजी के अंदर। इसके लिए आप लोग क्या काम कीजिए, देखिए पहला तो आप लोग एक काम कीजिए, अपने आप को जब आप एग्जाम दोगे या जब भी क्वेश्चन सोल्व करने बैठो एज ए टीचर मानकर आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग कभी गलत नहीं दे पाओगे आंसर। क्यों? जब आप एज ए टीचर मान के बच्चे के हित के लिए आंसर दोगे तो हमेशा आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही होगा। उसके अलावा अगर बात करें प्रैक्टिस की, तो सबसे बेस्ट माध्यम है आपका प्रैक्टिस करने का पेडागोजी का प्रीवियस ईयर के
क्वेश्चन पेपर आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आप सोल्व कीजिए। और देखिए एक सच मैं आपको ये भी बता दूं, जिस बच्चे ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए ना, तो भी सीटेट का एग्जाम वो बच्चा पास कर जाएगा। पिछली बार बहुत बच्चे ऐसे आए थे जिन्होंने कहा था सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए थे, सीटेट पास हो गया था। क्यों? क्योंकि आपके जो सीटेट आता है उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते उनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही चेंज होती है, वरना सेम आपके क्वेश्चन आते हैं। यानी इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपकी पूरी पेडागोजी लगभग देखने को मिल जाएगी आपके एग्जाम के अंदर। कहां मिलेंगे? दुकान से जाके बुक परचेज कर लेना कोई, वरना जो स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आपको जो मेरे खुद के सीटेट नोट्स बने हुए उसमें आपको 2011 से लेकर अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और डेली शाम को जो टेस्ट लेता हूं वो प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलावा एक चीज और आप कर लेना, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रेखा 2005। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। मेरे उस वीडियो को मैं आपको यही सलाह दूंगा, उसको जरूर देखना का। उसको करने से, उसको देखने से आपको पेडागोजी करने का तरीका पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक वीडियो मैंने अपने टैग वर्ड के ऊपर बनाई हुई है, इस वीडियो को भी जाके जरूर देखना। इससे आपको क्वेश्चन का आंसर देखते पता लग जाएगा, ठीक है। आप लोग जो गलत ऑप्शन हो गए उनको देखते गलत काट दोगे और सही वालों को देखते सही काट दोगे। तो पेडागोजी सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम कीजिए एनसीएफ, जो मेरी वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को देख लेना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है। ये दोनों ही तीनों चीजें मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड की हुई है। टैग वर्ड के लिए अलग से वीडियो भी डाली हुई है। ये तो हो गई आपकी पेडागोजी जो आपके दोनों ही पेपर में आती है और आपको सोल्व करनी है, ठीक है। पेडागोजी में आप 75 में से 70 नंबर तक ला सकते हो, ठीक है। इतनी आसान होती है पेडागोजी, बच्चों के लिए हार्ड लगती है। अब बात करते हैं आपके कंटेंट पे। 75 नंबर आपकी पेडागोजी होगी, बाकी का बचा कितना? 75 नंबर आपके कंटेंट के बचे। आपके जैसे 5 सब्जेक्ट है, 30-30 नंबर के आपके आते हैं, ये आप लोगों को पता होगी। इसमें आपके 30 और ये आपका सेक्शन 60 नंबर का आता है, और बाकी 30-30 के आते हैं, तो 150 नंबर हो गया। 15 नंबर में कंटेंट आता है, 15 नंबर में पेडागोजी आती है हर सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं स्टार्टिंग करूं पहले आपके सीडीपी से, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि आपके दोनों ही पेपर में आती है। देखिए इसके लिए आप लोग क्या काम कीजिए, सबसे बढ़िया जो काम है इसके अंदर जो जितनी भी महत्वपूर्ण थ्योरी है और जितने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण थ्योरी और जो उनके सिद्धांत, जो उनके मनोवैज्ञानिक है, उनको आप लोग एक बार देख लीजिए। और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो चैप्टर दिए हुए, जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हुआ, आपकी इंटेलिजेंस हुई, उन चैप्टर को देख लीजिए। वो कहां मिल जाएंगे आपको? मेरे अपनी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बनाई हुई है इन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक, उनकी थ्योरी और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर है, उन वीडियो को देख लेना। आपकी इससे बाहर सीडीपी कहीं नहीं जाएगी। 30 में से आराम से 26, 27, 28 तक का आप लोग स्कोर कर सकते हो। क्योंकि भाई सीडीपी पढ़ने के लिए ये मान लीजिए समुद्र है। अगर आप लोग पूरी इसके अंदर पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो आप लोग नहीं कर पाओगे। आपको मनोवैज्ञानिक नहीं पढ़ना, सीडीपी सिर्फ आपको इतनी पढ़नी है, हमारा सीटेट का एग्जाम क्रैक हो जाए और जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए, ताकि वहां भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सके, ठीक है। तो सीडीपी सिर्फ आप लोग इतना कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए वीडियो के माध्यम से, वरना नोट्स के अंदर तो मैंने सारी डाली हुई है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है आपका ईवीएस, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। देखिए जो आपका ईवीएस हुआ, चाहे आपका सोशल साइंस हुआ, ये आपका 60 नंबर का आता है, चाहे आपका साइंस हुआ, ये आपका 30 नंबर का आता है। ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके आते हैं एनसीईआरटी की किताबों में से। मैं आपको कभी कोई बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलता, लेकिन हमेशा ये बुक पढ़ने के लिए जरूर बोलता हूं। आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। अगर पेपर फर्स्ट है तो 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की, अगर पेपर 2 है तो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की। एनसीईआरटी कहां से पढ़ सकते हो? चलो देखो एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, आई होप आप लोग इसको समझोगे। एनसीईआरटी पढ़ने से ना सिर्फ आपका सीटेट का एग्जाम पास होगा, बल्कि जो आगे अपकमिंग वैकेंसी है, जैसे आपकी जो केवीएस हुई, चाहे आपका सुपर टेट हुआ, या चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हुआ, जैसे आपका मान लीजिए DSSS भी हुआ, तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ते हो, सोशल साइंस पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो आगे के एग्जाम में आपके काम आएगी, ठीक है। यानी सीटेट का पढ़ा हुआ आपके आगे के एग्जाम में काम आएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आप लोग एक काम कीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने नोट्स डाले हुए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर, महत्वपूर्ण थ्योरी, मनोवैज्ञानिक डाले हुए हैं, सारा एनसीईआरटी का कंटेंट मैंने उनके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। कोई बच्चा अगर खुद पढ़ना चाहता है तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकता है, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं, किताबें पढ़ोगे, फिर उनके अंदर से पॉइंट बनाओगे, फिर अपने नोट तैयार करोगे। इससे बढ़िया आप लोग मेरे वाले नोट्स ले सकते हो।
क्योंकि मैंने भी अपना सीटेट का एग्जाम इन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ के दिया था, पहले से ही नोट्स थे, और जिन बच्चों की पहले से तैयारी कराता रहा हूं उनको भी यही नोट्स दिए थे जिसमें एनसीईआरटी का कंटेंट था। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, आपके साथ एक किस्सा शेयर करता हूं। इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम अभी हुआ था, ध्यान से सुनना इस बात को, तो उसमें मैंने ईवीएस के लिए खाली कंटेंट दिया था जो 15 नंबर का आता है। तो मुझे उम्मीद थी 10 से 11 नंबर आ जाएंगे, जो मैंने नोट्स दिए थे 15 में से 15 आ गए। तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ इतने नंबर आ गए 15 में से 15, वरना 10-11 तक का मैंने सोचा था। तो अगर आपको सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना है तो मैं आपको ये मान लीजिए गारंटी देता हूं, इससे बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। एनसीईआरटी से ये आपको पास करा देंगे, ठीक है। और सारी मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड की हुई है, आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास करा देंगे। और यही नोट्स जो आपको दूंगा जिसमें एनसीईआरटी का कंटेंट है, जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको काम आएंगे। बस उसमें 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी ऐड हो जाएगी, जो मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। यानी आपका यहां पे भी एग्जाम पास होगा, आपके आगे भी काम आएंगे। उसके अलावा मैं बात करता हूं आपका अगला सब्जेक्ट मैथ्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखो अब आपके साथ एक कड़वी बात शेयर करता हूं। अगर मान लीजिए आप सीटेट के एग्जाम में जिन लोगों का मैथ कमजोर है उनके लिए खासकर, अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप सीटेट का एग्जाम पास कर जाओगे, इतना मुझे पता है। क्यों? सीटेट के अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मैथ्स कमजोर है ना, तो आगे जो अपकमिंग वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी टीचिंग की हो, नॉन टीचिंग की हो, बिना मैथ्स के आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। कोई हजारों में इक्का दुक्का होते हैं जो लोग सिलेक्शन ले जाते हैं, वरना आज की डेट में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, ठीक है, उसमें मैथ्स आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सीटेट के लिए आप लोग अपना मैथ छोड़िए मत, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। क्यों? मैथ्स अगर आपका यहां पर अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने इसको यहां पर छोड़ा नहीं तो यहां पर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये काम आपका किस में देगा? जो आगे वैकेंसी निकलेगी उसमें काम देगा। सबसे बढ़िया तरीका इसका है, इसके ऊपर मैथ्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ इन वीडियो को और जो टेस्ट लेता हूं उन टेस्ट को कर लो। मैथ्स के अंदर आप लोग न्यूमेरिकल हो चाहे पेडागोजी हो, आराम से 27-28 नंबर ला सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपकी एनसीईआरटी की गारंटी दे रहा हूं, जो मैंने अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड की हुई है कि सारा पेपर आपका एनसीईआरटी का यही से बनेगा, उसी तरीके से मैथ्स आपका बहुत ही बेसिक आता है, बहुत आसान आता है, ठीक है। वो भी सारा का सारा मैंने अपने नोट्स के अंदर डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात, उसके अंदर जो मैंने लैंग्वेज यूज की हुई है अपनी खुद की लैंग्वेज है, ताकि बच्चा इजीली समझ पाए, उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दे। तो मैथ्स को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, वरना सीटेट तो पास पता नहीं कितने लाखों बच्चे पास है आज की डेट में, लेकिन अभी भी बेचारे घर बैठे हुए हैं, ठीक है। क्यों? कहीं ना कहीं कमी रह जाती है बच्चों के अंदर। जो सिलेक्शन लेते हैं वो लाखों में से कुछ हजार बच्चों का सिलेक्शन होता है, इसलिए सारी चीज आपको आनी चाहिए, तभी आप बच्चों को बीट कर पाओगे दूसरे बच्चों को। ये हो गया आपका मैथ्स, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। अब बात करते हैं आपकी लैंग्वेज की। देखिए, दो आपकी लैंग्वेज आती है, आपकी चॉइस होती है, आप लोग कोई सी भी लीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने पहली लैंग्वेज ली हिंदी, आप लोग कोई भी ले सकते हो जो भी आपने ली होगी। दूसरी ले लिया आपने संस्कृत, या मान लीजिए आपने इंग्लिश के अंदर से ले ली, ठीक है। मान लीजिए उर्दू ले ली, पंजाबी ले ली, कोई सी भी लैंग्वेज ले ली। अब इस लैंग्वेज के अंदर बच्चे सबसे बड़ी जो मेजर गलती करते हैं, वो बच्चे मेजर गलती करते हैं ग्रामर पढ़ते हैं लैंग्वेज के अंदर। ग्रामर आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़नी है इन लैंग्वेज के अंदर। ना ही आपके सीटेट के सिलेबस में ग्रामर पूछी जाती है, और ना ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। जो मुश्किल के 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके ग्रामर में से, वो आपके पैसेज में से पूछे जाते हैं। यानी जैसे इंग्लिश का हुआ तो अनचिन पैसेज में से, हिंदी संस्कृत हुआ तो गद्यांश और काव्यांश में से आपके ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका टेट के एग्जाम हो, जैसे यूपी टेट हुआ, एच टेट हुआ, तो टेट के एग्जाम में ग्रामर आप लोग पढ़िए, लेकिन सी टेट के लिए ग्रामर मत पढ़िए। सिर्फ अनचिन पैसेज, गद्यांश और काव्यांश सोल्व कीजिए, और बाकी के जो 15 नंबर की पेडागोजी है उसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। चाहे तो मेरे डेली शाम को जो मैं टेस्ट लेता हूं उन टेस्ट को आप लोग कर सकते हो, वरना नोट्स के अंदर भी मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, वो आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो ये समझ गए आप लैंग्वेज के अंदर करने का तरीका। और हो सके तो एक न्यूज़पेपर पढ़िए भाई, चाहे आप लोग हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपकी जो आगे वैकेंसी निकलती है उसमें भी गद्यांश, काव्यांश, अनचिन पैसेज आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि आपका मकसद सिर्फ सीटेट पास करके अपना सीमित नहीं रहना है, सीटेट पास करके जल्दी से जॉब लेना, ये आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज बता दी, सेम आपको यही पेपर 2 में इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने इन चीजों का अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया तो आपका जो
हम टारगेट लेकर चलते हैं हमेशा से ही, मैं इससे नीचे का टारगेट लेकर ही नहीं चलता। 120 प्लस का टारगेट आप लोग जरूर अचीव कर पाओगे अगर आप लोग लास्ट के 20 दिन के में भी अच्छे तरीके से करके तैयारी कर दो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से सीटेट का एग्जाम आप लोग दीजिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए। उसके बाद मैं आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है जो 2021 में निकलेगी उसकी तैयारी फिर मैं आपकी कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना चैनल के साथ, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी या जो भी इनसे रिलेटेड कोई आप लोगों की समस्या होगी वो मैं आपका सॉल्यूशन करा सकूं उसका। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। चीजें मैंने आपको बता दी क्या पढ़नी है और कहां से आपको पढ़नी है, क्या लेना है। ठीक है, थैंक यू।